नमस्कार। संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर किरण कालिया आज आप लोगों के लिए बहुत ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह लेकर के उपस्थित हूं। तो आज का विषय प्रारंभ करने से पहले जो भी मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आज शुरू करेंगे महाभारत से पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह के ऊपर चर्चा। आइए बात करते हैं महाभारत की। महाभारत के अगर बात करें प्रणेता की तो सबसे पहले प्रणेता में वेद व्यास जी का नाम अगर गण्य है कि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। तो नोट कीजिएगा कि महाभारत के रचयिता प्रणेता या रचनाकार वेद व्यास जी है। फिर बात करते हैं समय की कि महाभारत की रचना कब हुई। तो महाभारत के संबंध में कहा जाता है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाभारत रचा गया था। फिर आगे बात करेंगे कि वेद व्यास जी का अपर नाम क्या था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही प्रश्नव्य है। वेद व्यास जी का जो नाम था, मूलतः नाम था इनका कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण वर्ण के थे, द्वैपायन द्वीप के थे, इसलिए इनको कृष्ण द्वैपायन कहा जाता था। बात करें महाभारत में रीति की तो महाभारत में पंचाली रीति का वर्णन है। फिर इसी अगर बात करें विकास परंपरा की तो आप इस चीज को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो महाभारत का जो विकास है वह 3 चरणों में कहा जाता है। सबसे पहला जो चरण है वह जय नाम से जाना जाता है। उसके बाद का जो चरण है वह भारत के नाम से जाना जाता है। फिर अंतिम एवं जो तृतीय चरण है उसे महाभारत की संज्ञा दी जाती है। तो बात करेंगे सबसे पहले विकास चरण में जय के ऊपर। जय जो जय था, जय में 8,800 श्लोक थे। नोट कीजिएगा, प्रश्नव्य प्रश्न है कि जय में 8,800 श्लोक थे और इसको वेद व्यास जी ने अपने प्रिय शिष्य वैशंपायन को सुनाया था। एक बार फिर से कि जय में 8,800 श्लोक है, व्यास जी ने अपने प्रिय शिष्य वैशंपायन को इसे सुनाया था। फिर दूसरे चरण में बात करते हैं। पहला जय था, जय के बाद इसे भारत की संज्ञा दी गई। तो भारत में अगर बात करें तो भारत में 24,000 श्लोक थे। बहुत ही प्रश्नव्य है कि भारत में कितने श्लोक थे? 24,000 श्लोक थे और इसको वेद व्यास जी के आग्रह अनुसार वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया था। पूरी बात सुन लीजिए। इसमें जन्मेजय व्यास जी से कथा वस्तु को सुनाने की बात करते हैं। तो वैशंपायन को व्यास जी ने आदेश दिया और उन्होंने जन्मेजय को नाग यज्ञों में, नोट कीजिएगा किस अवसर पर, नाग यज्ञों में इस कथा को सुनाया और इसमें श्लोक थे 24,000। फिर अंतिम जो चरण है जिसे महाभारत की संज्ञा दी जाती है। महाभारत का नोट कीजिएगा दूसरा नाम क्या है? शतसाहस्री। क्या नाम है? शतसाहस्री, मतलब महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, मतलब शतसाहस्री 100,000। तो इस कथा को नए मिशारण्यों में जो शौनक ऋषि थे उनके साथ और भी ऋषि वर्ग थे, उन्होंने 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञों का आयोजन किया था। इस आयोजन में महर्षि जो कि लोमहर्षि के पुत्र थे, सौती जो थे, उन्होंने शौनक आदि ऋषियों की जिज्ञासा पर
महाभारत को सुनाया। मतलब एक बार नोट कीजिएगा, जय में वक्ता व्यास जी है, श्रोता वैशंपायन है। भारत में वक्ता वैशंपायन है, श्रोता जनमेजय है। महाभारत में वक्ता सौती है, श्रोता शौनक आदि ऋषि है। बात करते हैं पर्वों की, तो महाभारत में 18 पर्व है। तो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा संकेत देना चाहूंगा कि जो महाभारत के 18 पर्व है, इसकी जो भी कथा वस्तु है, इसका वर्णन मैं विस्तार पूर्वक आपको महाभारत भाग 2 में करूंगा। तो आज हम केवल इसमें जो बाहरी मुख्य बिंदु है, प्रष्टव्य बिंदु है, उसके ऊपर बात करेंगे। महाभारत के मुख्य संस्करण 4 है। बात करते हैं रस की, नोट कीजिएगा, बहुत ही इसमें संशय होता है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि महाभारत में वीर रस है, क्योंकि उसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। लेकिन जो महाभारत है, महाभारत ग्रंथ शांत रस का ही क्या करता है, निर्वहन करता है। तो मुख्यतः या अंगी जो रस है महाभारत में, वह शांत रस है। फिर आगे बात करते हैं कि महाभारत में सबसे बड़ा पर्व कौन सा है। नोट कीजिएगा, प्रश्नव्य है और परीक्षा में पूछा जाता है। महाभारत में सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व, जिसमें 14,000 श्लोक है, और सबसे छोटा है आपका महाप्रस्थानिक पर्व, इसमें 1500 श्लोकों का संग्रह है। तो ये आपका सबसे बड़ा और सबसे छोटा पर्व। फिर आगे बात करते हैं सबसे बड़ा ग्रंथ, कि महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है, और शतसहस्री की मैंने बात की, शतसहस्री संहिता इसे कहा जाता है। फिर प्रश्नव्य प्रश्न है कि महाभारत के टीकाकार, तो महाभारत के सबसे प्राचीन जो टीकाकार है वो कौन है, देवबोध। नोट कीजिएगा, बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न है। महाभारत के सबसे प्राचीन टीकाकार देवबोध है, इनकी टीका का नाम ज्ञान दीपिका है। और महाभारत के सबसे प्रसिद्ध है जो, उनका नाम नीलकंठ है, उनके द्वारा लिखी गई टीका भारत भाव दीप है। प्रश्नव्य है, नोट कीजिएगा, ये सबसे प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं जो महाभारत था, महाभारत में खिल पर्वों का भी वर्णन किया गया है। तो खिल पर्व जो है, खिल पर्वों को 3 खंडों या 3 भागों में वर्णित किया गया है, या उनको बांटा गया है। जिसमें से पहला है हरिवंश पुराण, दूसरा है विष्णु पर्व, तीसरा है भविष्य पर्व। एक बार फिर से, खिल पर्व में 3 खंड या 3 पर्व है। पहला हरिवंश पुराण, विष्णु पर्व, और तीसरा है भविष्य पर्व। तो इसी कड़ी में आगे चलते हैं कि महाभारत की अगर संज्ञा और नाम की बात की जाए तो महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। पंचम वेद किसको, महाभारत। फिर बात करते हैं पंचरत्न की, कि महाभारत के पंचरत्न कौन कौन से हैं। बहुत ही प्रश्नव्य है, नोट कीजिएगा प्रश्न को, कि महाभारत के जो पंचरत्न है उसमें गीता, नोट कीजिएगा, गीता, अनुगीता, गजेंद्र मोक्ष, भीष्म स्तवराज, और आपका 5वां है विष्णु सहस्त्रनाम। परीक्षा में ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है महाभारत से। इसी प्रकार से बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि गीता महाभारत के किस पर्व से ली गई है। तो इसके संबंध में अगर उत्तर की बात करें तो गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। तो ये बिल्कुल संक्षिप्त और बहुत ही प्रश्नव्य, परीक्षा उपयोगी जो जानकारी थी महाभारत की, मैंने आप लोगों के समक्ष रखी। इसके साथ जो दूसरी वीडियो महाभारत के पर्वों की कथा वस्तु के ऊपर होगी, वह भी इसी प्रकार से बहुमूल्य होगी। उसके ऊपर हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए विषय में इतना ही। आशा करता हूं आपको आज का विषय अच्छा लगा हो। नमस्कार, धन्यवाद।